हाँ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हमजा आशिफ फ्रॉम एच वेंचर और आज की पॉडकास्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, बारी बारी करके सबको इंट्रोड्यूस कराएंगे और साथ साथ हम टॉपिक्स लेके चलेंगे। आई होप यू ऑल एंजॉय। जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पे भी लाइक कर दें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दें, टिकटॉक पे अगर नहीं देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आज की पॉडकास्ट का टारगेट है हमारा 30 मिनट्स का और लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हैं हमारे साथ दानिश भाई। दानिश भाई प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम दानिश है और मैं गुज़िश्ता 5 सालों से क्रूज बाइक राइड कर रहा हूँ। और आपके साथ हैं आपके पार्टनर एहसन एहसन भाई। और मैं गुज़िश्ता 4 साल से क्रूजर राइड करता आ रहा हूँ, मल्टीपल लोकेशन से जा चुका हूँ। ऑसम। तो ये हमारे पहले दो गेस्ट हैं क्रूज बाइक्स पे और थोड़ा सा टॉपिक पहला जो है ना वो इन्हीं के हवाले से लेके चलते हैं। इस सिस्टम को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराइए कि क्रूज बाइक्स में और हम लोग जिस तरह की टूरिंग कर रहे होते हैं उसमें क्या डिफरेंस है और क्या माइंडसेट होता है क्रूज बाइकर्स का। जैसे हम लोगों का माइंडसेट होता है यार कहीं पानी दिखे कूद जाओ, जंगलियों वाला ट्रिप होता है, तो क्रूज बाइकर्स एक अलग डेकोरम में चल रहे होते हैं। तो वो थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए इंट्रोड्यूस कराइएगा कि वो क्या है। क्रूज बाइक में और एडवेंचर बाइक में एक बेसिक जो सबसे बड़ा जो जिसमें डिफरेंस होता है ना वो ये होता है कि आप जैसे लोग जो जाते हैं ना ट्रिप करते हैं जिनकी बाइक ग्राउंड क्लियरेंस बड़ी होती है और एडवेंचर ज़्यादा होता है, ऑफ रोड और ऑन रोड का डिफरेंस होता है। तो हम लोग जो क्रूज बाइक जितने भी हैं थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कर लेते हैं अगर कि हमें मिल जाए। अदरवाइज हम जो भी प्लान को या जो भी डेस्टिनेशन कर रहे होते हैं तो हमारा सबसे बड़ा गोल जो होता है ना कोई भी डेस्टिनेशन को फाइनल करने के लिए वो होता है कि वो ऑन रोड रहे। ऑल दो खुंजराब हम गए थे तो हमें चिलास से आगे तक का रास्ता ऑफ रोड मिला था क्योंकि हमने बहुत मुश्किल से कवर किया। तो बेसिक होता है कि सबसे बड़ी जो चीज़ है जो आपने सवाल किया उसका जवाब ये है कि क्रूजर बाइक्स ऑन रोड और आपकी एडवेंचर्स बाइक जितनी भी हैं वो ऑफ रोड के होते हैं। तो बेसिकली हम लोग जब डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो आप लोगों की डेस्टिनेशन सेलेक्ट करते हुए क्या सिर्फ आपका टारगेट यही होता है कि हम रोड देखें कहाँ तक है या क्या चीज़ सूटेबल है, या एक्चुअली आप लोग सोचते हैं कि नहीं यार इस जगह को हमने मिसाल के तौर पे टूरिंग बाइक्स के अंदर कुछ लैंडमार्क्स हैं, कुछ माइलस्टोन्स हैं। मिनीमर्क एक माइलस्टोन है, देवसाई एक माइलस्टोन है, इस तरह करके माइलस्टोन्स बने हुए कि यार ये बाइकर प्रॉपर है, प्रोफेशनल है, इसने ये किया हुआ ये किया हुआ। तो क्या इस तरह क्रूज बाइक्स के अंदर भी माइलस्टोन्स बने हुए होते हैं? ऐसे तो माइलस्टोन नहीं होते लेकिन क्रूज बाइक में आप किलोमीटर से ज्यादा वो देख रहे होते हैं लोगों को कि आपके कितने हजार किलोमीटर आपने अपनी बाइक को। अच्छा स्पेसिफिक चीजें होती हैं बड़ी मजेदार सी। हेलमेट के साथ बड़ी अटैचमेंट होती है, बाइक के साथ तो सबको ही होती है, कैसी भी बाइक हो, वो 150 हो या वो हार्ले का कोई भी अपग्रेडेड मॉडल हो या अप मॉडल हो कोई सा। तो जो चीज़ें हैं वो यही इसी तरह से हैं कि वो किलोमीटर से ज़्यादा होती हैं कि सीनियरिटी, या मेरे हिसाब से मैं अपनी हिसाब से बात कर रहा हूँ। जैसे यूएस में जितने हार्ले ग्रुप्स हैं तो वो किलोमीटर्स के साथ अपने एक चीज़ को सेट करते हैं कि इतने किलोमीटर्स हुए हैं तो सीसी बार उसके हिसाब की चीज़ें होती हैं। हमारी डेस्टिनेशन में ज़्यादा ऐसे कुछ होता नहीं किलोमीटर्स यहाँ इतने बेल्ट कितना किलोमीटर है? मेरे 50,000 प्लस है। नाइस नाइस। आपके हो गए कोई 30। ये मुझसे सीनियर है, ये मुझसे राइड्स में सीनियर है क्योंकि ये 2 दफा सोलो राइड कर चुके हैं कराची टू लाहौर। तो अब वो तो बता रहे हैं कि किलोमीटर्स कम है, तो ये ज्यादा बाइक चलाते नहीं है लेकिन जब बैठते हैं बाइक पे तो इट्स मीन के 3400 किलोमीटर 3000 किलोमीटर जानी होती है हमें। नाइस नाइस। तो अगर आप लोग एक एक राइड 3-3 हजार किलोमीटर का, तो ऑयल का क्या सिस्टम होता है इन बाइक्स में? ऑयल चेंज जैसे हम लोगों ने लास्ट ईयर किया था 2022 में, हम गुजरात के लिए राइड कर रहे थे तो यहाँ से हम लाहौर तक गए, लाहौर में हमने ऑयल चेंज किया। वहाँ से हम गुजरात के लिए निकले, गुजरात पे मतलब हमने मुजफ्फराबाद में या एबटाबाद में कहीं हमने ऑयल चेंज किया, फिर वापस हम लोगों ने ऑयल चेंज इसका इतना फ्रीक्वेंट होता है क्रूज बाइक? 3000 किलोमीटर स्टिल मतलब आप मुस्तकिल रनिंग पे है ना, मुस्तकिल रनिंग पे भी है। और कितना लीटर होता है नॉर्मली? 3. जो पिछली बाइक था मेरा सुजुकी बोलेरोड M50 C50 वो था 3.2 लीटर्स और अभी वाला 4 है। और 3.2 या 4 लीटर्स का आपने वही 1000 से 3000 के दरमियान चेंज किया। देखिए एक्सेलरेशन पर बात है ना, बहुत ज़्यादा आप हाई स्पीड पे रहते हैं तो ऑयल की विस्कोसिटी आपकी कम हो जाती है, तो ज़्यादा अच्छा होता है कि आप ऑयल को डिस्कार्ड कर दें। नॉट नेसेसरी कि आप पैसे बचा लेंगे यार मैं आके कर लेता हूँ, तो उससे आपका इंजन ही खराब है। आपने दूसरी चीज बताई थी हेलमेट से अटैचमेंट। हेलमेट से अटैचमेंट बहुत शदीद होती है।
लेकिन हेलमेट से आपको लोग पहचानते हैं, बाइक से भी पहचानते हैं, लेकिन हेलमेट से भी पहचान हो रही होती है। मैं अपने इस हेलमेट को अपनी आइडेंटिटी बोलता हूँ अब, क्योंकि मैं इस हेलमेट पे पाकिस्तान की तमाम बॉर्डर्स कर चुका हूँ, अफगानिस्तान, लाहौर, चाइना और ईरान। तो ये हेलमेट ना मेरे लिए ऐसा है कि मैं इसको पहन के कहीं से भी गुजरता हूँ तो लोग बाइक अगर के जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं तो वो हेलमेट के साथ पहचानते हैं कि यार ये उसका हेलमेट था, ये वो था। बेसिकली आप लोग हेलमेट सेल नहीं करते, वो आप लोग का एक एज अ सुवेनियर रख लेते हैं। बाइक सेल हो सकती है, इस वजह से बाइक वो आइडेंटिटी सेल हो जाती है। अच्छा, और आपकी कम्युनिटी में किसी का बस सेम हेलमेट हुआ, कंफ्यूजन नहीं है? मोस्टली उससे कलर चेंज होता है, मोस्टली मॉडल। अच्छा, ये चीज है। मॉडललेस सबके पास एक जैसा। अच्छा, तो कलर से ही मतलब आप कलर ऑब्वियसली सबके चेंज है। मेरा कलर रेड है, मैं अपनी बाइक के साथ इसको मैच कर रहा था। अभी वाली तो ब्लैक है ना, ग्रे। अभी मेरी आर्मी ग्रीन है। अच्छा, सीनियरिटी बेस्ड ऑन किलोमीटर्स और हेलमेट सबका अपना कस्टमाइज, तो ये तो बिल्कुल पायलट्स वाला हिसाब है, दोनों चीजों उनका भी कस्टमाइज हेलमेट होता है, नंबर ऑफ आवर्स अंडर द बेल्ट। गुड पॉइंट, नाइस। अच्छा, लेकिन अगर इसमें तो अब जैसे टूरिंग के अंदर एक एक बाइकर है, चाहे वो बहुत पुराना हो, कुछ भी हो, और दूसरा बहुत ही ज्यादा जंगली राइडर है कि उसने ना जल्दी जल्दी बहुत सारी डेस्टिनेशंस की हैं और बड़े उसने ऑफ रोड चैलेंजेस एक्सपीरियंस किए हैं, तो अब हम ये नहीं देखेंगे कि ये सीनियर राइडर है, क्या हम ये देखेंगे ये ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये सिनेरियोज में ज्यादा एक्सपीरियंस राइडर है। तो इसमें ऐसा नहीं होता, तुम कुछ भी कर लो, जिसके ज्यादा किलोमीटर्स हैं वो सीनियरिटी ऑब्वियसली किलोमीटर से ही आती है। अब हम लोग 29 राइडर नहीं, हैं। वो दूसरी उसका मतलब ये था किलोमीटर्स कम हो भले उसके, लेकिन उसने ज्यादा जो है एक्सपीरियंस टेरेन फेस किया हो। एज अ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हम एज के हिसाब से भी रिस्पेक्ट का मैनर्स होते हैं। यार मैटर करता है यार, अगर उसकी एज ज्यादा है, किलोमीटर नहीं है, लेकिन उसको फिर उसी तरह से रिस्पेक्ट देनी होती है। लेकिन ऑब्वियसली वो लीड नहीं कर सकता, वो बिल्कुल लास्ट में नहीं हो सकता, जो हमारे कवर कर रहे होते हैं लोग उनके साथ नहीं हो सकता, वो मिड में कहीं रहेगा। और हमारे जो बाइकिंग जो प्रोटोकॉल हैं वो ये है कि अगर आप कोई नया राइडर है तो वो सेंटर में रहेगा, और एक जो भी प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है। जिसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा कि प्रेसिडेंट और ये क्या सीन है, मतलब उसका ना। ये बाइकिंग कम्युनिटी में इस तरीके की चीजें तो रहती हैं कि जो भी ग्रुप एडमिन होते हैं या फाउंडर होते हैं, तो फिर म्यूचुअल उससे फिर वो प्रेसिडेंट होते हैं, फिर उसके वीपी बनते हैं, एवीपी आ जाते हैं, मार्शल्स होते हैं जो मार्शलिंग कर रहे होते हैं, जिनको राइट होता है कि वो लेफ्ट साइड पे बाइक को राइड कर रहे होंगे। अदरवाइज जो जितना भी राइडर होगा वो राइट हैंड साइड पे रहेगा। दे डू नॉट अलाउ टू कम ऑन द लेफ्ट साइड। तो सिर्फ ये मार्शल रूल्स आप लोगों ने एज अ ग्रुप बनाए हुए होते हैं कि ये बंदा ये है, या फिर आप राइड वाइज बनाते हैं? नहीं, ये हमारा प्रोटोकॉल में शामिल है कि आपने लाइन के लेफ्ट साइड पे नहीं आना। फास्ट ट्रैक में अगर हम हैं सब है तो आपने फास्ट ट्रैक पे रहना है और लेफ्ट पर आना नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे मार्शल है, या एंड में कौन चलेगा, फ्रंट पे कौन चलेगा, ये सब डिसाइडेड होता है, सबका अपना अपना होता है। हर दफा कभी कभी ऐसा होता है कि सब अलग भी कर सकते हैं, कि कोई ऐसा लीड कर रहे हैं या मैं लीड पे चला रहा हूँ। मोस्टली मैं लीड पे जाता नहीं, मैं मार्शलिंग कर रहा होता हूँ या रोड एज अ रोड कैप्टन होता हूँ मैं। तो एसन बैक हैंड पर होते हैं, एसन के साथ दो और राइडर हैं, वो हमेशा मतलब ऑल द टाइम हमने देखा है कि एसन और एक और साहब है लुकमान साहब, वो हमेशा सबसे लास्ट में होते हैं टू लुक आफ्टर ऑल द ग्रुप कि यार कितने राइडर मेरे आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं वो कर रहा हूँ, ये लोगों के आसानी के लिए मार्शलिंग बता दें, ये भी क्या चीज है? ये जरा ऐसा मुश्किल होता है काम कि ना कराइए। मुश्किल तो नहीं है। ऐसा होता है कि अगर कोई राइडर नया है तो आपने उसको एक तरीके से सेव करके चलना होता है। आपको कोई भी हमारी ट्रैफिक ब्रीच ना करे, हमारी कॉन्वॉय के बीच में, हमारी लाइन के बीच में। अब दो टाइप की राइडिंग हो रही होती है, या हम स्टैगर्ड चला रहे होते हैं, या ऐसे के मतलब एक हमारा राइट पर होगा लेफ्ट पर, और एक उसके डायगोनल पोजीशन पे होता है। तो इस तरीके से भी चल रही होती है, स्ट्रेट लाइन पे भी चला रहे होते हैं, तो कोई ब्रीच ना करे। और कोई भी अगर के इंटरकॉम से नहीं कनेक्ट तो उसको किस तरीके से हमने साइन लैंग्वेज से समझाना है। तो वो होता है कि आप एक ही लाइन में चलते रहें, कोई आपको ट्रैफिक ब्रीच ना कर रहा हो। क्रॉसिंग आए तो क्रॉसिंग पे, क्योंकि क्रॉसिंग जब हो रही होती है तो लोग ऐसा समझते हैं कि दो बाइक थी, अब वो आगे बढ़ा लेते हैं, तो उनको नहीं आइडिया होता कि पीछे पूरा ट्रेल है। अगर 11 राइडर्स हैं, 3 निकल गए तो वो निकलने की कोशिश करता है, इसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो कभी ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा ट्रैफिक को थोड़ी देर के लिए, हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए हम थोड़ी देर के लिए उसको रोक देते हैं कि जरा सा
ट्रेल हमारा लगा। लेकिन आप लोगों के ग्रुप को, अगर आपका ग्रुप रोकता होगा ना ट्रैफिक, तो लोगों को बुरा नहीं अच्छा लगता, लगता है। लोगों को डाले बुरे लगते हैं। नहीं, जब यार मेरे टैक्स का ऐसा है, क्या कर रहा है यार। वो बोलते हैं इसमें कि इसको अच्छा देख- चलो बाइक देख रहे हो आपको तो देखने को मिल गया। जब इतना लंबा ट्रेल होता है ना हमारा, तो मोस्टली ये होता है कि हम उसको ग्रुप को डिवाइड कर देते हैं 4-4 में, ताकि पब्लिक के लिए भी प्रॉब्लम ना हो। इतनी लंबी ट्रेल जा रही है तो उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम ना आए, तो 4-4 करके, और उन 4 में उनका वो मार्शल हो जाता है, उनके लिए पीछे लीड हो जाती है, लेकिन मार्शलिंग कोई नहीं करता। अब दानिश भाई अपनी बाइक्स की जर्नी बताएंगे, आपने स्टार्ट कहाँ से की थी और आप कहाँ पर हैं, उसके बाद फिर हम एसएन बाइक पे मूव करते हैं ठीक है, विद नेक्स्ट ऑफ। बाइकिंग मेरे ख्याल से कराची में रहने वाले सभी लोग बाइक चलाते हैं, मैं भी वही था। लेकिन बाइक का शौक बहुत पुराना था हमारा। सुपर बाइक से स्टार्ट लिया था कि यार सुपर बाइक लेंगे, बड़े होंगे तो जरा देखेंगे कि सुपर बाइक फैसिनेट करती थी हमेशा। वो तो नहीं हो सकी क्योंकि वो तो फैमिली की वजह से भी है कि यार वो सुपर बाइक्स होती हैं, स्पीड होती है, तो क्रूज की तरफ आए। तो जैसे लोग स्टार्ट करते हैं, जो एक वो है यूनिवर्सल बात है कि छोटे इंजन से स्टार्ट लेते हैं, तो मैंने भी 250 से स्टार्ट लिया था। 250 के बाद 650 आई, 650 के बाद 800 आया, 800 के बाद 1100 आया, 11 के बाद 1500 आया, 1500 के बाद फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते 1800 सीसी तक बात गई। तो वो जो वल्कन थी वो कावासाकी वल्कन VM 1500 सीसी, वो जो मैंने जो चलाई थी जी जी 15 से वो 1500 सीसी बाइक है। 2000 में कौन सी थी? 1800 सीसी पर तो स्टेज 1 और 2 ये सिलसिला अलग और होता अब वाली जो है वो कितनी है। है? वो सुजुकी बुलेवार्ड था मेरे पास, M109। और इसका आगे से इस तरह जी जी। और अब वाला कितना है? अभी वाला तो हार्ले है, वो बेसिक हार्ले का सबसे बेसिक बाइक है 883 लेकिन सबसे आयरन। पहली आयरन है, हार्डकोर। पर्सनालिटी को सूट करता है। लेकिन वैसे वो हार्ले का शपाटर है वो, हार्ले का शपाटर है, ये वर्ड सही है, ऐसे ही है। जैसे उसकी ऐसे ही। आवाज आती है ना, पता चल जाता है उस्ताद कुछ आ रहा है। अच्छा जी, एसएन भाई आप अपनी थोड़ी सी बाइकिंग जर्नी के बारे में बताएं कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया, भाई को देख के स्टार्ट किया या क्या था इंस्पिरेशन, और फिर आपके साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अच्छा, इंस्पिरेशन तो मेरे एक और भाई होते हैं लाहौर में, उन्होंने बेसिकली स्टार्ट किया। पहला बाइक हमारे फैमिली में से ही लिया ना, तो उमैर ने लिया। तो उमैर ने जब लिया तो फिर एक साल तो सिर्फ देखा कि यार ये अच्छा बाइक ले लिया है कैसे हो। उसी दौरान भी मैंने वो एक दफा लाहौर का चक्कर लगाया उसी बाइक पे। पहली दफा मैंने वो बाइक चलाया तो मैं लाहौर ही ले गया। ओ अच्छा, पहली राइड थी मेरी, मैं लाहौर ले गया। जिंदाबाद। तो उसके बाद वो उमैर ने वहां से अपग्रेड किया, वो 250 मैंने ले ली। तो वो 250 मैग्ना थी एक मेरे पास, वो सिल्वर कलर की, तो वहां से स्टार्ट किया। फिर दानिश भाई जैसे अपग्रेड करते जा रहे थे, वो पीछे की बाइक आती जा रही थी, तो वो अपग्रेड मेरे लिए इस तरह से ऑटोमेटिक अपग्रेड था आपका। हाँ, ऑटोमेटिक अपग्रेड था। ऑटोमेटिक अपग्रेड हो डिपेंडेंट अपग्रेड। तो ये सही डिसीजन खुद नहीं लेना पड़ रहा। आ जाओ भाई। 650 आ गया, लेकिन वो बाइक बहुत अच्छा था। 650 था मेरे पास, उस पर मैंने चाइना बॉर्डर किया। जो मैंने देखी थी वो 650 थी। यामाहा जी जी, जो ब्लैक Black स्टार Star है, यामाहा ड्रैग स्टार, जी स्टार एक अलग कैटेगरी। तो वहां तक मैं चाइना किया। सिंध में बहुत लोकेशन देखी, कुंड मलीर और पता नहीं कहाँ बलूचिस्तान, बहुत बहुत बाइक चलाया वो। और फिर उसके बाद मैंने वो 1100 लिया। 1100 मेरा एक स्टोरी हो गई थी वो थर्मस के साथ, उसका इंजन वो जो है गाड़ी में जलाया। हाँ, उसका इंजन खराब हो गया था, तो वो बड़ी स्टोरी हुई। खैर फिर यहाँ आगे वापस एक और बाइक लिया, वो वी स्टार। वो स्टोरी आगे कंटिन्यू करिएगा। हाँ, वो करेंगे। आगे करेंगे स्टोरी। अभी कौन सी है? अभी मेरे पास वी स्टार 1100 यामाहा। अच्छा, अब आपने ये जर्नी वाली बात बताई, तो ये बताएं नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमारा, कि अगर कोई बंदा इन सारी बातों से इंस्पायर होके क्रूज बाइकिंग की तरफ आता है, तो उसके लिए क्या माइंडसेट या क्या जर्नी, जैसे आप लोगों के पास इर्द गिर्द ऐसे लोग थे, आपने जैसे बताया, आपको उमैर भाई का बताया, तो किसी कोई ना कोई इंस्पिरेशन या गाइडेंस थी। अगर एक बंदा ये वीडियो देख के सोचता है कि यार ये मजे का गेम लग रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों की बाइक्स भी यहाँ पे, अगर आप लोगों की इजाजत होगी तो दिखाएंगे इस वीडियो में, तो वो देखे अगर कोई इंटरेस्ट किसी का बनता है कि यार ये मजे की चीज है, मुझे ये करना है, तो क्या स्टेप्स होने चाहिए टू बिकम अ प्रॉपर क्रूज बाइकर? देखिए, इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा कुछ बेसिक रूल्स तो नहीं है, लेकिन अगर आपके नियर बाय लोगों में कोई ऐसा बंदा राइड कर रहा है, तो पहले आप उससे कंसल्ट कर लें पहली फुर्सत में कि आपको बाइक लेना कौन सा है। और आप, क्योंकि नया राइडर होता है ना, जो वो उसको सिर्फ बाइक अच्छी लग रही होती है, वो छोड़ देता है कि वो एडवेंचर है, वो सुपर बाइक है, वो क्रूजर है, वो उस कैटेगरी में कभी नहीं पड़ेगा। उसको बस एक बाइक चाहिए होती है, क्योंकि वो
समझ रहे हैं क्या कहते हैं उसको, उतावला। उतावला हो रहा होता है कि अब मुझे बस बाइक चाहिए कि आगे मैं भी इस तरह के सफर एंजॉय कर सकूं। लेकिन उसको पता नहीं होता अल्टीमेटली होता क्या है कि लोगों को चाहिए कुछ होता है, ले कुछ लेते हैं, फिर बाद में वो बेचने के लिए खड़े होते हैं, फिर वो आखिर में क्या होता है कि वो उनका चैप्टर ही बन जाता है, क्योंकि उनको उसमें वाइब भी नहीं आती जो उनको चाहिए, चस नहीं आती। वो चस नहीं आती। तो उसके लिए तो आप पहले कंसर्न करें कि आपको चाहिए क्या, जो आपके सराउंडिंग में है बंदा वो आपको बताएगा, या आप किसी शोरूम जा रहे हैं तो वो आपको बताएगा कि आपने ये चीजें ले लेनी है, और कम से कम आपने अगर लेनी है तो 300-400 सीसी बेसिक से स्टार्ट करें। अगर क्रूजर पे है तो 400 सीसी लेनी चाहिए इनिशियली। डेस्टिनेशन इसके लिए क्लियर होनी चाहिए कि आप किस डेस्टिनेशन के पीछे चल रहे होते हाँ, हैं, आपका किस डेस्टिनेशन के पीछे भागते हैं आप। मैंने अभी आखिर में उन्होंने बात की कि कम से कम 400 लेना चाहिए। अब हम अगर टूरिंग बाइक से बात करें ना तो 400 बहुत बात की बात है, बहुत मतलब बात की। 400 तब की बात है जब 250 से पेट ना भर रहा हो और आप बोलो कि भाई मुल्क से बाहर जाना ही जाना है। ऑल्दो 150 सीसी पे लोग करते हैं, मुल्कों से मुल्कों बड़ी जाते हैं, हिम्मत की बात है वो। लेकिन हम लोगों के हिसाब से ना 250 एक बड़ी अच्छी रेंज है, ठीक है। तो 250 का मतलब है आप इंटरनेशनल टूर्स भी कर सकते हो, आपके पास अच्छी फ्यूल इकोनॉमी भी होगी, आपके पास पावर भी होगी, सब कुछ होगी, ऑफ रोडिंग वगैरह। लेकिन 400 या 660 में जो फिर टूरिंग बाइक्स और फिर 1000 और वो सब आती हैं, फिर वो होता है, इसका मतलब है कि भाई वर्ल्ड टूर से कम पे बात नहीं करना। तो क्या वो 400 सीसी की क्रूज बाइक की पावर हैंडल हो जाती है? क्योंकि 400 सीसी या 500 सीसी की टूरिंग बाइक की पावर हैंडल करना आसान बात नहीं है। अच्छा, इसमें आपको मैं बताता हूँ क्यों मैंने 400 बोला, क्यों मैंने 250 नहीं बोला। क्योंकि क्रूजर्स में जो क्रूजर राइडर्स है ना, उनका जो बेसिक माइंडसेट है वो यही है कि आप जो है वो डेस्टिनेशन के पीछे नहीं है, आप राइड एंजॉय करने के पीछे, जिसमें आप स्पीडिंग भी करेंगे, आप जितना स्ट्रेच मिलेगा आपको, आप कोशिश करेंगे उसको लॉक कर सको। समझ, इस तरह की चीजें होती है। हम डेस्टिनेशन के पीछे नहीं है कि मुझे वहां जाना है, चाइना जाना है, मुझे इधर जाना है, वो उसका कुछ नहीं। आपको सिर्फ रोड चाहिए, अच्छी साइड चाहिए, और आपको सिर्फ खींचे आप। डेस्टिनेशन ये है कि क्रूज बाइकर बनना है। डेस्टिनेशन ये है कि क्रूज बाइकर बनना है, तो उसके लिए आपको रोड ही चाहिए बस। और उसके लिए क्या है कि आप जब 250 ले लेते हैं ना, तो आपके पास वो महीने में वो आपका टाइम आ जाता है कि आप बोले यार ये तो मेरा मशीन ही पूरी हो गई। सराउंडिंग में जो आपके पास जो लोग साथ जो राइड कर रहे हैं ना, अगर उनके पास सेम इंजन टाइप है, 250 है, तो वो तो फिर बिल्कुल सही है कि वो मैच कर जाएगा कि वो भी स्पीड इतनी लगा सकता है। अगर के ग्रुप में बाकी लोगों के पास रही 800 1100, तो तब वो अनकंफर्टेबल फील करता है कि यार मैं अपनी फुल पावर के साथ, फुल थ्रॉटल के साथ बाइक चला रहा हूँ ना, मुझे वो मैं उनको मीट नहीं कर पा। चेस करना। अच्छा, ये और जो चेस करने वाला जो बात होती है ना, ये हाँ। सबसे बाइकिंग में सबसे बुरी होती है। आप किसी को देख के तेज नहीं चलानी है, क्या पता वो किसका विजन कितना क्लियर है, आगे उसको वो अपने रिफ्लेक्सेस है उसके बहुत अच्छे हैं, आपके इतने अच्छे नहीं हो सकते, तो पीछे तेज चलाना इज नॉट अ वो अपने मिड पे और वो अपने मैक्स पे। Yes, yes. तो ये बड़ा डिफरेंस होता है। तभी आके ना लोग Same 50 को Same. हार्डली 3 मंथ्स में ही छोड़ देते हैं, अनटिल अनलेस वो एक ऐसे ग्रुप में शामिल ना हो जहां पर बड़ी बाइक्स हो। जैसे अब हम लोग हैं, तो अब हम लोग सब तकरीबन अगर ऑन एवरेज बात करें तो 1000 के करीब है, तो अब सारी सराउंडिंग में बाइक हमारी 1000 एवरेज पे आती है। तो हम जब स्पीड लगाते हैं तो हम भी मीट करते हैं कि ठीक है, अगर 2000 सीसी का भी बाइक आगे भाग रहा है तो पीछे लोग उसको फॉलो कर रहे थे। क्योंकि मैं एक दफा 250 पे यहाँ से लाहौर गया, हाँ। और उसके बाद अगले साल में 1100 पे लाहौर गया, तो मुझे वो बात रियलाइज हुई कि मैं 250 पे गया था तो कैसे गया था, और 1100 पे गया था तो कैसे गया। पहुंच सकते हैं। वो मतलब कहने का कि आप किस स्पीड पे जा रहे हैं, और आपकी बाइक का वो मैक्स है, फॉर इंस्टेंस 140 मैक्स, 250 बाइक सीसी का 140 मैक्स होता है। अच्छा, क्रूज बाइक से हमारा 400 में कौन सा ऑप्शन आते हैं? क्रूज बाइक में ये सवाल, या फिर पहली क्या होना चाहिए एक आइडियल बाइक जो आप लोगों को एक्सपीरियंस से लगती है? डायरेक्टर हो गई है इसमें से कोई 250 स्पेसिफिक नाम के साथ, स्पेसिफिक नाम के साथ बताऊं तो देखिए कोई market में सजेशन जो हो है ये लोगों के लिए। लोगों की अपनी वो है बाइंग पावर बता रही होती है कि वो यूज बाइक लेंगे या हाँ। नया कोरियन कोई मॉडल या चाइनीज कोई मॉडल। अच्छा, फॉर एग्जांपल यूज्ड पे जाते हैं तो Used पे जाते हैं तो हमारे क्या तीन प्राइस option रेंज होते हैं? हाँ, 3 ही ऑप्शन, यामा, सुजुकी, कौन सी एग्जैक्ट यामा बताएं। नहीं यामा में आपके पास आ जाती है, आपके पास ये वी स्टार, सही है, कितने ड्रैग सीसी? स्टार, ये आपकी 400 से स्टार्ट होती ठीक है, है। होंडा में आ जाती है आपकी, मैग्ना। मैग्ना आ जाती है 250 में, उसके बाद मैग्ना 400 भी आती है, मैग्ना शायद 500 भी आती है, फिर होती है आपकी सुजुकी। सुजुकी में कितनी होती है? सुजुकी में क्योंकि मेरे पास जो थी वो M50 था, तो वो 800 था, उससे पुराना मैंने रखा नहीं था, तो मुझे उसके बारे में नहीं पता। लेकिन जापानीज में मोस्ट रिलायबल
हम अगर मुझसे बोलेंगे, अभी मैं हार्ले रखा हुआ है, लेकिन बहुत ही रफ एंड टफ, जिसको बोलते हैं ना डीट बाइक। आप कैसे भी टेरेन में उसको लेके चले जाओ, आप उसका ऑयल चेंज नहीं करो, चलाते रहो ना, उसकी मेंटेनेंस बहुत मजेदार है, आराम से मेंटेनेंस में आ जाती है कि चलो मेंटेन हो गई, कंफर्टेबल रहता है उससे इंसान। और यही बाइक अगर आप चाइनीज में ले जाते हैं या कोरियन में नहीं ले जाते हैं तो फिर वो बाइंग पावर की बात है। हालांकि वो 1.5-2 साल कोई परेशान नहीं करती नया बाइक। अच्छा, ये जो आपने 3 बाइक्स बताई हैं जापानीज में, इनकी प्राइस रेंज मिन और मैक्स क्या होती है? लेकिन ये तो बड़ा वेरी कर रहा है। हाँ, मैं यही सवाल करने वाला था, क्योंकि हम ये वाली बात इस मौजू पे कर रहे हैं कि अगर एक बंदा इसमें कूदना चाह रहा है तो वो क्या माइंडसेट बनाए कि उसको एक अच्छी बाइक, मैं ये नहीं कह रहा कि चीपेस्ट बाइक, मैं ये कह रहा हूँ अच्छी रिलायबल बाइक जो कि उसको एक क्रूजर बनने में हेल्प करे, वो कितने तक की होती है? रीजन फॉर आस्किंग आपका एक्सपीरियंस। आपके अगर चैनल पे लोग देख रहे हैं, हमजा हाशमी के चैनल से अगर लोग देख रहे हैं, वो ये माइंडसेट करे हुए हैं यार मैं 2.5 लाख रुपए में एक अच्छा बाइक लेके क्रूज कर सकता हूँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा बाइक देखें, अच्छा बाइक क्यों बार बार बोलना, अच्छा बाइक ये कि वो इंजन के हिसाब से परफेक्ट होना चाहिए। जब आप रोड पे जा रहे हैं तो आपको रोड पे कोई प्रॉब्लम नहीं दे, वो स्मूथली चलता रहे बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो मेरा जो ख्याल है वो ऐसा है कि 0.5 मिलियन से 1 मिलियन के बीच में अच्छा रिलायबल बाइक मिल जाता है। हाँ, क्योंकि 150 अब जो है वही अराउंड नए महंगाई की प्राइसेस कंसीडर करते हुए बता रहे हैं। नए महंगाई की बात करेंगे तो फिर वो मिलियन तक का मिलियन तक हाँ, मिलियन के आसपास है। 10 लाख रुपए आपके पास हो, वैसे आप देखें ना डिसअपॉइंट हो जाएंगे हमारे व्यूअर्स के, यार मैं तो उधर इतना सोच लेके बैठा हुआ था। हाँ, मोटिवेट होने के बजाय कह रहा हूं कि बताओ इसीलिए ऐसे। बोलते हैं कि यार ज्यादा आप पैसे पे बात अगर करेंगे ना तो वो क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाता है। सही। मोटिवेशन उनकी चलती रहे कि यार चलो मैं आज नहीं कल ले लेता हूँ। और लेकिन- इन बाइक्स की, क्रूज बाइक्स की, जैसे जनरली मुझे ये लगता है कि अभी मेरी ऑडियंस के अंदर जो लोग हैं ना वो मेनली एडवेंचर वाले हैं, इसलिए मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ डीपली। क्रूज बाइक की मेंटेनेंस का क्या मतलब है? जैसे जैसे मिसाल के तौर पे एक नॉर्मल अगर हम 150 या 125 या इनकी YBR और इनकी बात करते हैं तो इनकी मेंटेनेंस का मतलब होता है कि 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज कराना, किसी किसी में फिल्टर। अब जैसे हमारी टूरिंग बाइक है तो हमें ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर ये सब भी चेंज कराना होता है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें बढ़ती जाती है, लेकिन एक बड़ी जनरल सी वो होती है मेंटेनेंस। क्रूज बाइक्स के अंदर मेंटेनेंस का क्या मतलब है क्रूज और बाइक कितने अरसे में होती है? मेंटेनेंस जैसे गाड़ी रखी है किसी ने 4 व्हील है, जैसे उसकी मेंटेनेंस हो रही होती है, ऑयल चेंज हो रहा होता है टाइम पे, पानी अगर वो वाटर कोल्ड है तो रेडिएटर में पानी का ख्याल, एयर फिल्टर का बड़ा अच्छा सा ख्याल, ताकि उसको ब्रीदिंग उसकी अच्छी रहेगी तो परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। सेम फॉर्मूला हमारी बाइक्स में भी रहता है, क्रूजर बाइक्स में भी रहता है, आपकी बाइक में भी रहता है। ऑयल ऑन टाइम, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर। और अगर के आपका वाटर कूल्ड इंजन है तो वो रेडिएटर आपको क्लीन रखना होता है। और बाकी जो रेगुलर रहती है कि आपने अगर वो लूजिंग आ जाती है कोई चीज़ में तो आपने उसकी थोड़ी सी टाइट करा लें, चीज़ें नट बोल्ट थोड़े सेट करा लें। मेरे हिसाब में मैं जो अपनी बाइक देखता हूँ ना, जब मैं अपनी बाइकिंग को देख रहा होता हूँ या अपनी बाइक से जो मेरी अटैचमेंट है, मैं उसको ये कंसिडर करता हूँ ये ऐसी कोई बात नहीं कि कोई बोले कि यार ये जानदार नहीं। मैं बोलता है मेरा बाइक ना मेरी बात सुनता है, मैं उसको उसकी अटैचमेंट के हिसाब से उसको चुमकार के रखता हूँ कि बाबू मैं तुम्हें चुमका रहा हूँ तो मुझे संभालना। बाइक में चला दीजिए अच्छा। बाइक बाइक को आप जितना प्यार देंगे ना, मेरा जो इतने टाइम से बाइक चलाने का जो है, जिसमें मैं इतनी मोहब्बत से उसको क्लीन कर रहा होता हूँ या उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता हूँ, तो वो कहीं कहीं मुझे भी सेव कर रही होती है। अब ये काम आप कर सकते हैं, हमने अपनी बाइक को ज्यादा प्यार दिया, सीढ़ियां चढ़ के रात में आ जाएगी। आधी रात में हमारी बड़ी बाइक खड़ी है यहाँ। आपकी अटैचमेंट होती है ना बाइक के ये साथ। आपको होता है ना कि यार ये बाइक मुझे कहीं भी ले जाएगा, कहीं ले ये जाए जो कॉन्फिडेंस होता है ना ये आपको बाइक की तरफ से तो आ रहा है। बाइक का नहीं, सेल्फ तो ये भरोसा एक्चुअली करें। नेचुरल बात है क्या, जैसे क्योंकि वो एक माइंडसेट होता है, उसको ट्रीट कर रहे होते हैं, बिलीव कर रहे होते हैं वो, लेकिन बस ऐसा होता है, आपने किल स्विच दिया, स्टार्ट किया और चल पड़े। एडवेंचर बाइक में हम लोग अगर देखें राइड के बाद किसी की बाइक शदीद मडी हो रही है तो हम लोग को ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो। हाँ, सही ऑप्शन। अच्छा, हाँ, ये बड़ा मजे की बात है। ये होता है हम लोगों क्या का। होता है, टायरों वाला कीचड़ जमा हुआ है ना। क्रोम पे जो है ना वो शक्ल दिख रही हो, शक्ल दिख रही है। अपनी भी और पिछले वाले की भी। लेकिन हमारी ये होती है बाइक का कीचड़। जिसके ज्यादा मडी है ना वो भाई ये रात का खड़ा है। बाइक बता रही है, बाइक बता रही है। ट्रेल बाइक में हाँ। या ऑफ रोड बाइक में और क्रूजर बाइक में यही डिफरेंस है सबसे बड़ा। क्योंकि आप रोड जैसी नजर आता है तो आप बोलते हैं ये अच्छा नहीं, आप हाँ। हम वो है कि यार एक अच्छा क्यों आ गया, चलो आओ हाँ, रोड पे ही रहो।
तो ये है वजह मेरी आप लोगों के साथ राइड करने की। यही एक वजह है कि जब मैं देखता हूँ कि 10%, लेकिन अभी जो मैंने लास्ट एक्सपीरियंस किया तो मैंने कहा ये 10% नहीं होता, उसको 100 जीरो लगाना भूल जाते हैं। 90 कह सकते हैं, 80 कह सकते हैं। नहीं एक्चुअली वो 10% था। हम देखते हैं किलोमीटर्स, हमारे लिए टेरेन मैटर नहीं करता, तो हम देखते हैं किलोमीटर्स। अब वो पता है आपने इतनी लंबी जो ऑफ रोडिंग की थी वो कितनी थी? सिर्फ 60 किलोमीटर। हाँ ओ मुश्किल है ना। और हम यहाँ से कितना चल के गए? 60 किलोमीटर जी वो तो 3 घंटे ज्यादा। हो सकता तो है। ऐसे ही पहाड़ों में होता है, किलोमीटर्स कम होते हैं। हाँ, 45 हाँ, किलोमीटर ये हार्डली, अगर मैं सीधे रोड पे होगा 45 किलोमीटर मैं कर लूंगा 1 घंटे में। अब बालाकोट से नारायण हाँ। 70 किलोमीटर है, हाँ। और रोड लगा देते हैं 3.5-4 घंटे। ऐसा ही होता है। ऐसा ही है, टर्न एंड टर्न्स है और स्टीप है। स्टीप आप ऊपर जा रहे होते हैं, फिर डाउन हिल भी है, इंजन अच्छा। ब्रेकिंग है। क्रूज बाइक बहुत टाइम से खड़े होके मैंने चला देखा। सकते हैं? बहुत टाइम से। हाँ? बहुत टाइम क्रूज बाइक खड़े होके चला किलोमीटर जी तजुर्बा कर। हाँ। क्या मुश्किल है? क्रूज बाइक में अगर आपका हैंडल बार रेगुलर है तब नहीं हो सकता। हाँ, अब जबकि हम मंकी बार्स पे होते हैं और उस पे हम स्टैंड कर सकते हैं, लेकिन लेकिन वो रिस्क बहुत होता है। बहुत है, पावर स्लाइड कर जाए काम फुट पोजीशन तो आप लोगों की स्लांट होती है ना, तो जी फॉरवर्ड Angle कंट्रोल पे होती है, मिड कंट्रोल में भी आती है बाइक्स। वो आपको तो फिर हैंडल के बार्स पकड़ के अपने आप को पुल करना पड़ेगा Pull करना स्टैंडिंग में। Exactly, हाँ, वो थोड़ा सा ट्रिकी बात है। बाइक नहीं नहीं नहीं, डोंट बाइक ट्राई, नहीं, ये नहीं करना है। Don't try this at home. डोंट ट्राई, बाइक ही है, बाइक के गलत हो रहे हैं। खड़ी भी बाइक पे ट्राई कर लो भाई, समझ आ जाएगा। कोई स्टंट करने की जरूरत नहीं। हाँ, भाई यार हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं क्योंकि अब हमने ठीक ठाक टाइम खींच लिया। मैं यही बोल रहा था 30 मिनट ही पता चलता सही है। वहां से मीटअप है, हम लोग के कॉल आ रही है। सॉरी भाई मीटअप वालों अगर ये देख रहे हो तो। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टोरी टाइम। सही, अब से हम सेगमेंट लेके चला करेंगे अभी पॉडकास्ट के अंदर स्टोरी टाइम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे होते हैं जो कि बाइकिंग में नहीं है लेकिन वो गपशप सुनने के लिए और स्टोरीज बाइकर्स की सुनने के लिए करते हैं। तो लेट्स ईच ऑफ अस शेयर अ स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी Short लेके story. चलते हैं ताकि हमने टॉपिक इसके बाद भी एक और है तो हमने एंड अप करना है। तो दानिश भाई लेट्स स्टार्ट विद यू। कोई स्टोरी बताएं जो आपके साथ बाइकिंग में हुई हो, जो आपको लगता है वो आपके लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि आप उस दिन आपको हुआ कि यार मैं लेवल अप हो गया, आइंदा मैं इस एक्सपीरियंस से नहीं गुजर पाऊंगा। हमारा जो एक सबसे बड़ा टेरर है ना वो है टायर पंचर। ये मेरे साथ हुआ शदीद गर्मी में शेखोपुरा गुजरावाला में मेरे टायर का कोई हुआ, वो नेल लग गई हुई, तो मेरा बाइक पंचर हुआ था M50। तो पंचर किट हमारे पास थी, लेकिन वो वर्स्ट मेरे लिए एक्सपीरियंस था कि यार इतनी गर्मी में टायर पंचर बनाना और इन्फ्लेट करना कि यार हवा कैसे भरेगी और बाइक कैसे उठेगा, ये सबसे बुरी चीज थी मेरे लिए। आप लोग की तो बाइक उसके बगैर उठ भी नहीं सकती ना, नहीं। पीछे वाले उसके बगैर, अब वो कैरी नहीं कर सकता बंदा। कैरी नहीं कर सकते। फिर कैसे किया? बस कर लिया कुछ करके, तभी तो बोला लेवल अप हो गया वैसे। नहीं तो पत्थर लगाया, जैक इसीलिए- लगाया, क्या किया? कुछ इस तरह से ही करा, कुछ जुगाड़ करी कि यार किसी तरीके से कर ले। अच्छा मजे की बात है, गर्मी पे पंक्चर बनाओ ट्यूबलेस का, वो होल्ड नहीं होता इतनी गर्मी नहीं हो जाए हो जाए। नहीं टाइम लगता है, लेकिन वो इतने मैं मजे उसके याद बाद है। नहीं, आप अरे वहाँ पे जो बैठे आपको वो याद होगा। पंक्चर बनाते बनाते फॉर हो गए। अच्छा सबसे बुरी बात ये हुई कि 3 पंचर थे उसमें, जो मेरा हुआ तो उसमें 3 पंचर। कंसेक्यूटिव 3 कीलें लगी। क्योंकि हमारे पास सपोर्ट कार नहीं थी उस टाइम, हम सोलो मतलब ऐसे के बगैर सपोर्ट कार के थे, सामान बहुत सारा था, तो कील ने थोड़ा सा ज्यादा खराब किया। तो इसीलिए ना हम जैसे लोग हैं ना, हम उसको डिस्कस ही नहीं करते। अच्छा। टायर पंचर कुछ एग्जिस्ट करता है। अच्छा ये ये nightmare है। बोल दिया तो हो ये गया। nightmare है, बोल दिया तो हो जाएगा। अच्छा नहीं, एक चीज है, ये वही बात हो गई, घर से निकलते हुए सोचो यार बहुत दिन से पेट्रोल नहीं डलवाया, थोड़ा सही आ रहा है, क्या ले रहा है मतलब। इन सिटी अगर बाइक आप लोगों का पंचर हो जाए, नॉर्मल कोई पंचर वाला उसको बना लेते हैं, कोई स्पेसिफिक है इसका? स्पेसिफिक ये होता है कि ये आप रेगुलर में जो टूल्स नहीं मिलते। हाँ, सबसे बड़ी बात जो टूल की जो हमारी, या अगर आप बात करें एलन कीज पे सारा सेटअप हाँ। लगा हुआ होता है, तो मोस्टली यहाँ पे लोगों के पास एलन कीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो एलन कीज के साथ ही नहीं कोई काम लेकिन करे। अगर चले है भी, लेकिन हर कोई उसको वो नहीं हो वो देख के सकता, बोल देते होंगे नहीं भाई नहीं, इसका- हाँ, डिसेबल नहीं कर सकता टायर को ये कोई। चीज़ रहती है। As long as आपके पास ट्यूबलेस टायर है तो वो फिक्सेबल है, वो fixable है। वरना कोई सीन नहीं। अच्छा इसमें ट्यूब वाले टायर भी इस्तेमाल करते हैं लोग, इतने बड़े में? नहीं तो उसमें जो स्पोक्स वाले व्हील है ना जितने हाँ, वो भी, सब सारे ट्यूब वाले हैं। जैसे अभी जो मेरा मेरे पास 11 ट्यूबलेस है, ट्यूबलेस है। मेरा सारा बाइक जो पुराना था सारा ट्यूबलेस था। मेरे पास हमेशा से ट्यूब वाली ही बाइक है, अलहमदुलिल्लाह एक दफा भी पंचर नहीं। अच्छा अभी भी ट्यूब वाला है? अभी भी आज जो टायर वो भी ट्यूब वाला ही। ये क्लासिक है, उनके पास क्लासिक है। मैं आपके
थोड़ा सा। नहीं, लेकिन जब इनकी बाइक आपने स्विच करके ली तब तो वो होगा ट्यूबलेस आया होगा। तो वो जो 650 मेरे पास आई थी वो भी ट्यूब वाली थी इत्तेफाक से। अच्छा, वो लगभग थोड़ा टाइम ही रही। थोड़ा टाइम ही रखी थी मैंने। ये मौजूद हम पहले किसी पॉडकास्ट पे डिस्कस कर चुके हैं, याद है? ट्यूब्स ट्यूबलेस वर्सेस और हाँ। वाला बिल्कुल। मैं क्योंकि अभी वाली बाइक से पहले तक ट्यूब्स का बहुत ज्यादा चलाई था, लेकिन इसके बाद से मैं सोचता हूँ यार ट्यूबलेस इज अ नेमत। लेकिन ट्यूबलेस के साथ भी आप अगर कहीं रिमोट एरियाज में हैं तो आप ट्यूब कैरी करने स्पेयर लाते ट्यूब तो हम लोग रखते हैं। है। स्टोरी टाइम था, कहीं और चलेगा। नेक्स्ट फराज भाई स्टोरी मेरी स्टोरी यार लास्ट ईयर पाकपुर की है। डेवलप वाली होना चाहिए। हाँ, डेवलप है भाई। लास्ट ईयर पाकपुर की है, जिसमें हम हमजा भाई की वजह से नारायण जाके वापसी शुगरान आए थे। तो मैं और अब्दुल्ला, एक हमारा बाइकिंग ग्रुप है, उसके साथ था मैं। हम दो राइड थी बेसिकली, दो बाइक्स थी मेरी। तीसरा वाला छोड़ के चला गया। हाँ, दूसरा वाला वो चला गया था ऊपर। वो खैर हमें ज्वाइन किया था उसने रास्ते में, उसका जो है डाउन था, हमारा था। शुगरान की जो स्टीप चढ़ाई यहाँ से शुरू होती है, शुगरान का ऑफ रोड शुरू होता है, वहां पे तकरीबन 1-2 चढ़ाइयों के बाद मेरा बाइक का जो क्लच प्लेट्स थी वो हो गई थी फायर, और टाइम हो गया था मगरिब का। ना हम ऊपर जाने के ना नीचे आने के। उसके बाद जो मेरे साथ बॉय था उसने भी बड़ी हिम्मत की, हमने पूरा बाइक अपना जो है खोल लिया। ये बात थोड़ी शुगरान की चढ़ाई की ना। शुगरान की चढ़ाई। कंसीडर द फैक्ट कि वहां पे चीते होते हैं। हाँ, भी आएगा वो टॉपिक भी अभी आएगा। मैं पहले से लोगों को बता रहा हूँ कि हाँ। ये क्यों इंटेंस है सिनेरियो। तो उसके बाद जो है जब बाइक को हम लोगों ने जब खोला है, उसके बाद हम लोग लगे रहे और पता नहीं चला। टाइम लाइट्स थी हमारे पास, टूल्स पूरे थे, लेकिन हम लोग उसको कर नहीं पाए, फिक्स नहीं कर पाए उस इशू को। तो हम लोगों को रात के 8:30 बज गए थे जब हम लोगों ने घड़ी की तरफ देखा, और जब आंख उठा के ऊपर की तरफ देखा तो पूरा जो है फॉगी वेदर था। पहाड़ों में 8:30 जी, पहाड़ों में 8:30 8:30 नो स्ट्रीट लाइट्स, No street lights, मैं no वो एक्सपीरियंस cars। कर रहा हूँ। मिडनाइट नहीं, मेन रोड के अलावा शुगरान वाला ऊपर था। 8:30 बजे चढ़ाई 8:30 पे हाँ, पहाड़ मींस के मिडनाइट। मिडनाइट शुगरान की चढ़ाई की जिसकी बात हो रही 6 है, बजे के बाद जंगल गाड़ी के बीच में नहीं से आती। चढ़ाई जाती है और इतनी पतली है कि 2 गाड़ियां यूं नहीं गुजर सकती इजीली। और यहाँ पे होती है रेड मड जो कि कीचड़ बन जाती है। उसी की वजह से क्लच प्लेट गई थी। ट्रेल बाइक था लेकिन फिर भी उसका चलेगी। खैर, उसके बाद जो है हम लोगों ने डिसाइड किया कि उस बाइक को जब हम लोगों ने आपसे फिक्स कर लिया, सब जो है खोला जो था टंकी वगैरह सब कुछ, तो वो आपसे फिक्स करने के बाद मैंने उसको कहा कि तुम ऊपर जाओ, मैं नीचे जाता हूँ। खैर, जो मेरा पार्टनर था वो ऊपर की तरफ गया, मैं नीचे गया। नीचे जाके मैंने लोकल से हेल्प ली, उनकी शॉप के अंदर मैंने बाइक खड़ी की, उनकी जीप में मैं ऊपर आ रहा था। जब ऊपर आ रहा हूँ मैं तो अराउंड 10 बजे का टाइम हो रहा था, और उसने बकायदा जीप रोकी है, और जिस जगह पे मेरे बाइक खराब हुआ था उससे मुश्किल से 200 मीटर्स आगे बकायदा साफ जो है चीता ऊपर से उतरा है, और उतर के सामने से खुशबू तो आई थी, पता और शदीद बारिश हो रही थी। उसका मील रखा हुआ था वो चला गया। दूर से मैं काम वाम छोड़ कर आया हूँ वहाँ पे। घर वाले इंतजार कर रहे हैं और बड़ा- उसमें भी बड़ा शिकार कोई लगा, बड़ा- मसला नहीं है, ये बड़े जो लोग शिकार जाएगा। भी नीचे जाते हैं, तो ऐसा हम लोग शिकार थे। बड़ा तो खैर उसके बाद जो है फिर जीप में ऊपर गया, और ये एक बड़े जो यादगार भी कह सकते हैं और एक बेवकूफी भी थी। तो एक यादगार रहा मेरा एहसन भाई। वैसे तो ऐसे मेमोरीज में तो कुछ नहीं, लेकिन हर राइड पे कोई ना कोई लर्निंग तो ऑब्वियसली हो जाती है, या उसको कह लेंगे हालात देख के आप उसको एटलीस्ट कंट्रोल कर पाते हैं। तो लास्ट हम थर गए हुए थे, कोई मेरे ख्याल में इसी साल की बात है, लास्ट ईयर की बात है, जनवरी 4 ओके 2023। थर गए हुए थे। थर के रेगिस्तान के पास कहीं मेरे बाइक ने ना थोड़ा सा बाइक मिस करना शुरू किया। हम एक लोकेशन पे जा रहे थे, मैंने बाइक वहीं छोड़ा पेट्रोल पंप पे, और हम कंटिन्यू करी अपने सपोर्ट कार में राइड। वहां से वापस आके हम होटल मिट्टी की तरफ आ रहे थे, तो बीच में एक बड़ा सन्नाटे का पैच है, कोई 9-9:30 बजे रात को, सिर्फ हम लोग हैं अंदर, और मेरा बाइक वहां पे कड़क करके बंद हो, मतलब बाइक लॉक हो गया और अब वहां पे कुछ भी नहीं है। और सीज हो गया या ऑफ हो गया? सीज हो गया, क्रैंक सीज हो गया, मिडिल ऑफ द जंगल समझ लें आप, बल्कि डेजर्ट है बेसिकली, वहां पे हो गया। और हम भाई 6-8 लोग हैं वहाँ पे, और देख रहे हैं कि इसको कहाँ से लेके जाएं, और मिट्टी यहाँ से कोई 1 घंटा दूर होगा। हाँ, मैं उस रोड पे मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो बड़ा जो है तो वहां से भाई कोई ट्रक गुजर रहा था, जो मिलिट्री टाइप नहीं होता, ऊंचे से वो मिट्टी के लोकल ट्रक है, लोकल ट्रक में बोलते हैं केकड़ा। केकड़ा 5-6 फीट ऊंचा ट्रक होता है, और वहां पे वो बाइक अंदर डालनी थी, एक ट्रक गुजर रहा था तो उसको रोका उसने, बड़ा महत्वपूर्ण था, वो लगाया इसके अंदर आप डाल दो, आप जैसे डालोगे
अब वो 11 सीसी बाइक 8 फीट का बाइक है वो, और हम 6 लोगों ने उसको पकड़ा है, रस्सी आगे से बांध के खींचा है, खैर पूरा ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट थी इसमें। लेकिन वो लेके गए मिट्टी वहां पे, फिर ऑफलोड भी करना, फिर अगले दिन उसको नए पिकअप में डाल के फिर कराची लेके आना, ये मेरे लिए एक वो था। हमेशा बोला ही था कि कभी खराब हो जाएगा तो ले आएंगे सुजुकी को, मसला नहीं। लेकिन लाए तो पता चला इतना मुश्किल है भाई। अच्छा, वो सुजुकी में भी ऐसा था कि एसएन सुजुकी में थे और हम लोग एसएन सुजुकी के साथ कराची तक आए। अच्छा, हमारे में नॉर्मल जो है 150, 200, 250 सीसी बाइक में हम लोग फिर 250 फिर थोड़ा भारी हो जाता है, लेकिन हम लोग आराम से उसको पाँव से टोइंग कर सकते हैं, टो करके अच्छा खासा पैसे लोग कम कर लेते हैं। मिट्टी से ऑल द वे कराची तक नहीं कर सकते। नहीं, इतना लंबा टोल है। obviously हमारा भरोसा, लेकिन आपका बाइक हो सकता है, हो सकता है, तो हो सकता है, यस तो उसके लिए ना स्ट्रॉन्ग थाइस चाहिए, स्ट्रॉन्ग टायर चाहिए। तो और खड़ी है घरों इसकी से। बाइक में दूसरी बाइक भी जो टो कर रही है वो भी तो हैवी है। स्किल वो तो मसला नहीं है, लेकिन जो बीच में टो है वो तो टांगे आपकी। वो तो लाजमी है। स्किल बहुत जरूरी है टो करना। मैं इसके टो लिए ये करता फराज के पास है इसके लिए घरों। मैं टो करता था अपनी M50 से, चारों गए थे मुख्तलिफ बाइक्स को मैंने किया है, जो लेकिन जरूरत है अब नहीं करता। जरूरत से पहले अरसलान भाई स्टोरी, अरसलान भाई स्टोरी। तो हमारे पास 2 स्टोरीज हैं भाई, शॉर्ट सी। क्योंकि सबसे पहले तो ये कि हमें इतना पुराना बाइकर तो होने, इतना ये हो गया ये हो गया, क्योंकि मुझे तकरीबन 2 साल ही हुए हैं, ठीक है। तो अच्छा, आप हमसे पहले बाइकिंग नहीं कर रहे थे? मतलब शहर के अंदर बाइक चलाना बाइकिंग के अंदर नहीं आता नहीं, ना, नहीं, वैसे एडवेंचर नहीं कर रहे थे। नहीं कर रहे थे ना हम, तो कोई वेट कर रहे थे कोई प्रॉपर ग्रुप मिल जाए, कुछ हो जाए। क्योंकि एक दोस्त है हमारा, उसने बेसिकली पाकिस्तान टूर किया, उस टाइम पे हम जा नहीं सके साथ में, और जब हमारी बारी आई हमने बाइक ले ली तो उसने शादी कर ली, तो इसलिए वो तो गया नहीं। हमारे साथ ये नहीं है। ये स्टोरी तो अच्छी है, ये सबसे अच्छा, अच्छी ये पहली स्टोरी थी। सबसे अच्छी स्टोरी है। अब भाई पहला टूर, ठीक है, खरड़ी का, हमजा के ग्रुप से ना हमें अब्बास ने बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया। हमने कहा चलो चलते हैं, हम चले गए, नॉट एक्सपेक्टिंग कि किस तरह का ऑफ रोड होगा, क्या होगा। अपनी बाइक से बहुत मोहब्बत होती है मुझे, ठीक है। अब वो जब वहाँ पहुंचे हैं और एक्चुअल में वो रिवर बेड का ऑफ रोड शुरू हुआ है ना, मैं उस टाइम पे काफी डाउन हो गया था, मैंने बोला नहीं था, क्योंकि वो रिवर बेड के जो पत्थर थे ना वो थोड़े से बड़े थे, और खरड़ी पे अब तो ट्रैक बन गया है, वो चल चल के लोगों ने गाड़ियां चला चला के उस पे, उस टाइम पे बिल्कुल लूज पत्थर थे और चिकने बिल्कुल ना, तो बल्कि तकरीबन सारे बाइकर्स गिरे थे हमारे वन एक एक करके। ओवरलैंडिंग वो एक तो वो एक्सपीरियंस वापसी आके जो है ना, लेकिन फिर वो एक हिम्मत बन गई। उसके बाद फिर आई गेस नेक्स्ट जो उससे टफ रहा वो छारो रहा पिछले साल का, वो दैट वाज वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि वो जो था ना उसमें पूरा ग्रुप का मोरल डाउन हुआ था, ठीक है। अब ग्रुप को भी लेके चलना है, और ग्रुप आप लोगों को पता ही है 3 टुकड़ों में हो गया था, तो बीच वाले जो सब साहब थे उन सबको संभालना, ठीक है, अपनी बाइक चलाना, फिर वो बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और उसमें अच्छा, उसमें बड़ी खूबसूरत थी उसकी बात करूं, हमारी बाइक खराब हुई, और मतलब वो ऐसा था कि स्पिरिट्स जो थी, जो एक होता है ना कि फलाने की स्पिरिट बड़ी हाई है, वहां पे ऐसा था कि फलाने की नहीं, एक कोई स्पिरिट थी वो बहुत हाई थी और वो शिफ्ट हो रही थी बंदे से बंदा। एक की बाइक खराब होती थी, उसकी स्पिरिट किसी और में आ जाती थी, अगला उसको सपोर्ट करने को खड़ा हो जाता था। अरसलान में नहीं, सारे रास्ते जैसे सबको सपोर्ट करते रहे, फिर वो शिफ्ट हुई, एंड में जब इनको लगा कि सब स्टेबल है, वो स्पिरिट इनमें से उड़ के किसी और में चली गई। तो वो जो है ना, जैसा मेरा बाइक खराब हुआ था, छारों पे भी हुआ है, तो मैं बहुत डाउन हो गया था। ये बाइकिंग ब्रदरहुड लेकिन कहलाता है ना ये। जब उसका हुआ उस वक्त मैं डबल एनर्जेटिक हो गया, बकायदा टो की मैंने 1 घंटा। ये और बाइकिंग off-road में ना ये सबसे खूबसूरत बात है कि आप एक दूसरे को लेट डाउन नहीं करने देते, आप हाँ। पुश करके वो राइड कंप्लीट करने पे लग जाते हैं सारे। अब वो आपकी बाइक हो, इसकी बाइक ऐसा हो, नहीं होता वो कि जो वो- था ना, वहां पे ऑप्शन नहीं था, 1 for all, all for one। यस वहां पे था सर्वाइवल। वहां पे अगर हम डेस्टिनेशन फोकस, बीच में किसी ने बोला था कि यार वापसी करते हैं, हाँ हाँ, काफी लोगों ने हाँ, मिड पॉइंट पे हाँ, बाइक हाँ, वेंचर्स हाँ, में हो सकता है, बाइक वेंचर्स सब कुछ में हो हो सकता सकता है। है। ईमानदारी की बात ये है, सर्वाइवल मोड पे निकल गए, वो सर्वाइवल हम था। वाला वहां मोड पे बंद अगर करके हम डेस्टिनेशन, भाई मेरी बाइक खराब हुई, पहाड़ों में छोड़ी, अभी आप हाँ, लोगों को हाँ, मैंने हाँ। दिखाया कि इस पत्थर के इस बाद पॉइंट छोड़ी पे थी। थी। तो वहां पे तो ये था कि अगर डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे, भी वापस जाने की ना, कुछ भी हो सकता है। फिर हम लोग पता है क्या डिस्कशन हो रही थी आपस में, खाना हम लोग का कितना है, पानी कितना है। हाँ, तो वो हम ये इस point पे आ गए थे। सर्वाइवल, आपने बोला ना कि सर्वाइवल मोड पे निकल गए, और इस मोड को हम स्विच ऑफ करके बाहर निकाल दिया। सीन लगा के और हम लोग अपना कंफर्ट जोन में अलमारी में रख के हाँ, उसको मारना है। ये गाइस, इसमें जो है ना, ये है डिफरेंस क्रूजर्स में और एडवेंचर बाइक में। ये डिफरेंस है कि हम अपने सर्वाइवल मोड को बंद कर देते हैं, ये उस पे ले जाएंगे,
और ये लोग ऑन करके चलते हैं कि यार लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो से ऐसा मेरे साथ हुआ तो करना पड़ता होगा मजबूरन। नहीं, ये सर्वाइवल नहीं है, नहीं। ये सर्वाइवल रोड पर है सिटी। अगर चले भाई रोड, लेकिन कंक्रीट एक प्रॉपर रोड पे, प्रॉपर रोड पे मतलब कंफर्ट जोन का Signals प्रायोरिटी से रखते हैं हम लोग। कुछ फोन के सिग्नल्स थे हम हर एक हम लोग को डायरेक्शन नहीं पता होती कि हम लोग किस तरफ हैं। तो अल्लाह भला करे, जो आप वाली बात हो रही थी ना लेवल अप होने वाली, आई थिंक ये 2 टूर्स जो थे मेरे वो इस तरह के थे कि उसके बाद फिर अब तो आप कहीं भी ले जाएं कोई मसला नहीं। फरहान भाई हमारे साइकिलिस्ट हैं, तो मैं तो new जी bike राइडर्स के adventurers एडमिन है। तो फरहान भाई से पूछते हैं आपको साइकिलिंग में क्या जो है एक्सपीरियंस रहा? जी 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 अच्छा, इनको ना किसी और सेगमेंट में अलग से भी लेकर आएंगे, सही? लाजमी इनको अभी इनकी जैसे ग्रुप शॉर्ट इंट्रो, जीजी राइडर्स साइकिलिंग ग्रुप है कराची का, गुलशन और गुलशन जौहर का, बड़ा मशहूर, बहुत पुराना, ये उसके एडमिन है और ये हमारे साथ अक्सर ट्रिप्स पे ट्रैवलिंग में होते हैं। आज इनको हमने जबरदस्ती हमें बुलाया है, चैनल को अलग से भेज देंगे, लेकिन फरहान भाई कोई एक्सपीरियंस बताएं आपने हमारे साथ बड़े travel साइकिलिंग किया। से भाई अभी जो रिसेंट एक्सपीरियंस था ना मेरा हम्म। इसका गुज्जो का, उस वक्त सबसे ज्यादा जब हमजा ने सुबह का स्पीड ये बढ़ाओ स्पीड सेंसर है, बढ़ाओ टूट की आवाज आ चुकी होगी। स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ। अरे वो जो बंदे खड़े हुए थे, बंदे खड़े हुए थे हाँ अभी रिसेंट एक उस वक्त, और एक हमारे कल ट्रिप पे जो 2 शरीफ मैकेनिक थे, हम उनको डाकू समझ रहे थे। हाँ? अच्छा हाँ, अभी रमजान में भी हमारी बाइक में हम लोग जो कल ही के रेसिंग बता रहा है जो ये करीब जो, हाँ, लेकिन उसमें बाइक में कुछ रमजान थे, रोजे थे, उसमें भी हम लोगों ने एक दूसरे को टोक किया और हाँ। साथ हम लोग एंजॉय कर रहे थे रोजों में। तो वो एक्सपीरियंस पूरा खतरनाक था, मतलब लगा कि ले मेरा भाई अब चलो जा चुके हैं, यहाँ से भी गए एक और दफा। फरहान ने उससे पूछा क्या हो गया, क्या हो गया? मैं बोल रहा था स्पीड बढ़ाओ फराज, आ जाओ पीछे आओ। मैं समझ गया। फराज को मैंने बुलाया आखिर में, बीच में जितनी भी बाइक्स थी 150 या जो भी थी, हमने कहा सबको आगे बढ़ो, खींचो। हम दोनों आखिर में आए, अपनी सारी लाइट्स खोली और फिर हम दोनों ने बोला चलो भाई खींचो। खींचो फरहान बोल रहे क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? सब फिर मैंने उसको बताया वो देखो बंदे जो आ रहे हैं ना, फॉलो कर रहे हैं, हमें बोला है वो लोग, वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। अब हो ना हो, लेकिन लेकिन एक लास्ट पास नहीं, हमें पास राइड से जो हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था हाँ। उसको अच्छा हमने भी experience करते सेम था 1 to 5 और वो कवर। डबल बंदे बैठे हुए बिल्कुल, और वो यूं रुक के बाइक स्टार्ट करके खड़े हुए, बाइक उसी टार्ड है ना वो, आने लगे खींचो। अब बड़ा शक था, बड़ा लेकिन वो टूर में मजे करा जब एंड में ना हमजा की बाइक खराब हो गई थी, हाँ और जो है ना वो सबसे ज्यादा मजा आया था हमारा अब्दुल बासित के साथ। हमारे ग्रुप पे गए हैं अपने दोस्त में। बहुत अच्छे बंदे अब्दुल बासित तुम्हारे। और ये नेक्स्ट हमजा, यार मेरे लेवल अप वाला एक्सपीरियंस वैसे तो बहुत सारे होते रहे, लेकिन एक वो एक्सपीरियंस था इसमें एकदम जो है ना, मतलब एक तो होता है ना लेवल अप, 1 से 2 आना, 2 से 3, एक था डायरेक्ट 2 से 22 पे जाना। वो हुआ ये कि मेरा शायद दूसरा टूर था, वाइसान टूर था, और मेरी 1 to 5 सीसी ट्रेल थी, और यूनाइटेड वाली मुझे बहुत पसंद है, वो लेकर हम गए। अच्छा अब हुआ ये कि मैं और मेरे दोस्त साकिब थे उस टूर पे। साकिब की बाइक ट्रक से आ रही थी, मैं लेकर आ गया था ट्रेन से। तो साकिब की बाइक पहुंचने में टाइम था, मेरी बाइक पहुंच गई जल्दी। अब चल तो है क्योंकि कराची से जाहिर है सब कुछ साइड करके आए हैं टूर पे, और 2 दिन इस्लामाबाद में बैठना पड़ जाए सब बढ़िया था। तो मैंने कहा साकिब यार मैं करीब की डेस्टिनेशन, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, गूगल मैप निकाला, अट्रैक्शन, टूरिस्ट अट्रैक्शन का फिल्टर लगाया, नियर मी, चल मेरा भाई शुरू। तो उसी से मुझे एक आध डेस्टिनेशन मिली। वहाँ की एक मशहूर जगह है, क्या नाम है इस पहाड़ के एज का? नीलासन नहीं नीलाम पहाड़ का को- एज है। अरे यार पहाड़ का एज है, जहाँ होटल है वो मनाल। आएगा आएगा, मैं नाम स्क्रीन पे डाल दूंगा। तो वहां पे जाना था। अब वो कभी मैं वहां गया नहीं था, मैंने मैप पे डाला और मैं चल पड़ा उसके लिए। अब हुआ ये कि मैप स्मार्ट है जब तक डाटा कनेक्टेड है, जब डाटा से डिस्कनेक्ट हो गया ना, सिग्नल नहीं आ रहे, फिर वो बोंगा आपको पैदल के रास्ते पे भी चढ़ा रहेगा। तो हुआ ये मेरे साथ। अब मैं जा रहा हूँ, बेहतरीन जरा रास्ता खूबसूरत है, व्यूज चेंज होते जा रहे हैं। अच्छा ये टाइम हो रहा है अराउंड असर का। अब मैं पहाड़ पे जा रहा हूँ। अब वो रास्ता पतला, वो डबल रोड से सिंगल रोड पे आया, सिंगल रोड से वो पेवमेंट टाइप जो होता है सीमेंटेड उस पे आया। तो करते करते वो होना शुरू हो गया थोड़ा सा कच्चा ड्राइव। मैंने कहा कोई नहीं, ट्रेल है, ऑफ रोडिंग करो, मजे हैं। मैं चलता जा रहा हूँ। अब मैं बहुत ऊपर आ चुका हूँ पहाड़ में, दोनों तरफ जंगल है और इतना डेंस जंगल है कि अंधेरा होना स्टार्ट हो गया। अभी मगरिब हुई नहीं है। फिर एक पॉइंट आया कि उस मैप ने, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो चुका था, उसने मुझे चढ़ा दिया पैदल के रास्ते पे। और ये मुझे बहुत देर बाद रियलाइज हुआ कि जब वो रास्ता इतना पतला हो गया और पत्थर भी आ रहे हैं, मैंने कहा ये कौन सा रास्ता है। ट्रैकिंग पे ले गया वो समझ आया, वो जो ट्रैकिंग का वॉकिंग वाला रास्ता था ना, मैं उसके ऊपर था और मैं उसमें बाइक लेके अच्छा खासा आगे, कोई दुकान नहीं, कोई इंसान नहीं, कुछ नहीं। जो सावर ट्रेल्स हैं उसके बाद वो नहीं, बहुत ऊपर। मैं जगह का नाम डालूंगा, अभी जगह का नाम भी याद नहीं आ रहा। तो थेल हिल टॉप की अभी बात हो रही है। वो जो एक्चुअल डेस्टिनेशन कुछ और थी, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूँ थेल हिल टॉप पे। ठीक है, नाम भी नहीं सुना हुआ था इसका। तो अब वो पैदल वाले रास्ते में जा रहा हूँ, जाते जाते मैंने बताया ना जैसे पत्थर आ रहे हैं, चलो सही है ट्रेल
चढ़ा ली गुजार ली। अब मेरे पास ना सिग्नल है ना कुछ, टाइम होना शुरू हो गया मगरिब का और जंगल में घुप अंधेरा, तो पक्का ना मतलब फुल फिल्मी सीन के यही खत्म होता है हीरो। तो अब वो जो है ना आगे गया मैं, उस ट्रैक में क्या हुआ कि एक साइड पे पहाड़ था, एक साइड पे लंबी खाई स्लो, और दीवार में से यानी पहाड़ में से एक बड़ा पत्थर निकला हुआ। पैदल आदमी होता तो यूं करके टांग ऐसी करता और निकल जाता। अब मैं बाइक लेके खड़ा हूँ, अब क्या करूं। अब हुआ ये कि मैंने कहा कि यार कोई नहीं, ट्रेल है गुजर जाएगी। मैंने वो जो पतली सी जगह थी ना 1 कदम की, मैंने उसमें से यूं करके ट्रेल गुजारने की कर ली। पहला टायर फ्रंट टायर हैंडल में होता है, उसका 21 इंच का टायर है, तो वो बहुत बड़ा है, बड़े मजे से बंदा पतली जगह पे निकाल लेता है। वो तो मैंने कर लिया। पीछे का टायर थोड़ा सा चौड़ा, पीछे वेट भी और थोड़ा बहुत सामान भी। वो पत्थर से टच हुआ सामान और बाइक का टायर यूं गया खाई की तरफ। वो बाइक स्लिप हुई है। उस वक्त बस अल्लाह ताला ने वो दी कि मैंने बोला कि भाई पहली प्रायोरिटी जान है। मैंने जंप लगाई है पत्थर की तरफ और बाइक का अगला टायर यूं करके पकड़ लिया। अब मैं लटका हूं। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी अटैच बाइक नीचे की तरफ हो चुकी है, तशरीफ बाइक की हवा में। मैंने फ्रंट टायर पकड़ा हुआ 21 इंच का रिम, जेब में पैसे नहीं है इतने कि बाइक दोबारा ले सके, तो वो बाइक ही सब कुछ है। जान बचा ली है, जान तो बचा ली है, लेकिन अब जान उधर अटकी हुई है। फुल असासा बाइक है हमारा। ये पूरा असाधा मतलब वो नेटवर्थ ही वो है, वो गड्ढे में गई तो नेटवर्थ गड्ढे में गई। अब मैं टायर पकड़ के लटका हूँ। अच्छा, अब क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन भी कम थी, ठंड शदीद, ऐसी ठंड थी कि सब लपेटा हुआ था। अब वो बाइक यूं करके ना हवा में लटकी है, जनवरी का बर्फबारी वाला, वो बाइक यूं करके हवा में लटकी हुई। अब मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं इसको खींच के ऊपर उठा सकूं। तो यकीन करें कि मैं 10 मिनट सिर्फ मैंने लटका रहा हूं उसको पकड़ के कि मेरी हार्ट बीट और एनर्जी नॉर्मलाइज हो। किसी को आवाज देने का भी कोई फायदा नहीं, घने जंगल में हूं मैं, कि मैं एनर्जी नॉर्मलाइज करके इसको बाहर खींच सकूं। 10 मिनट बाद कुछ हिम्मत आई, और हिम्मत कैसे आई, उस वक्त जो है ना मुझे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि मरने के करीब इंसान के सामने से ये चीजें गुजर रही हैं, लिटरली फ्लैशबैक में चला जाता है। फ्लैशबैक। भाई अब्बा नजर आ रहे हैं, घर के वो घर वाले नजर आ रहे हैं, अब्बा की आवाज याद आ रही। अब्बा का मैंने मफलर बांधा हुआ था, उसमें से अब्बा की खुशबू आ रही, मतलब फुल सेंटी थी ना। तो मैंने कहा नहीं, अभी नहीं मर सकता मैं, अभी बाइक नहीं छोड़ सकता। मैंने पूरी जान लगा के उस बाइक को खींचा है, और वो ऐसे खींचा घसीट के ऊपर किया पहाड़ पे, और उसको साइड पे मैंने बाइक को खड़ा किया है। साइड पे मैं फिर 10-15 मिनट बैठ के मैंने अपनी सांस बहाल की, अल्लाह का शुक्र किया, गुनाहों से तौबा वोबा की। यहाँ वैक्सीन है। फुल अंधेरा हो चुका था इस वक्त तक, कोई इंसान नहीं, कुछ नहीं, इतनी ठंड हो चुकी थी। फिर मैंने बाइक स्टार्ट की और बाइक के इंजन से अपने हाथ गर्म किए ग्लव्स के ऊपर से। फिर वहां से वापस आया, तो उससे कोई मैं समझे आधा घंटे ट्रैवल वापस किया ना, तब जाके मैं आया हूँ वापस जो एक्चुअल रोड थी उस पे। और फिर मैं वहां पे एक दुकान सी दिखी कोई लोकल की, वो जो होती है ना जूस वगैरह की जो बनाई हुई होती है, उसके पास गया। मैंने कहा ये रास्ता थेलन टॉप जा रहा है, बोला पागल है कि ये ट्रैकिंग है, लोकल ग्राउंड जाती है। मतलब मैं चला भी जाता ना वहां से तो मैं कहीं और ही जाता। तो खैर वो मेरे लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था कि अक्सर हम ऐसा होता है कि डेस्टिनेशन देख ली, लेकिन हमें ना रेखी की हुई है, ना किसी का एक्सपीरियंस पता है, ना हमने विजुअलाइज किया कि हम कहाँ से गुजरने वाले हैं। हमने मैप पे चेक किया कि भाई ये जगह है, यहाँ मुझे जाना है और हम चल पड़े। तो हमें जब तक वो ना हो तब तक हमें नहीं करना चाहिए। सेकंड ये कि विदाउट रिसोर्सेज अकेले सोलो राइड, पर्सनली मैंने की है बहुत सोलो राइड, लेकिन सोलो राइड का मैं बहुत फैन नहीं हूँ। एक तो ये कि थोड़ी सी एक पॉइंट बाद अगर आप जुनूनी नहीं है तो वो बोरिंग हो जाती है। सेकंड ये कि इस तरह के एडवेंचर राइड्स के अंदर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सोलो राइड ऑन रोड मेडिटेशन है, मैं समझता हूँ, जो कि शॉर्ट, लेकिन लॉन्ग और एडवेंचर में तो कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे अब ये एडवेंचर के हिसाब से एक्सपीरियंस था ना, ये क्या कहेंगे, खतरनाक नहीं है। और दूसरी बात ये आप जहाँ भी जाएं लोकल साथ रखें। नहीं, शहरों में ये नॉर्थ इंडिया बिल्कुल नहीं है। वहां जबकि मैं गया था बागपुर पे, इसने मुझे पूरा इसका एक्सपीरियंस है, इसने मुझे पूरा प्लान बना के दे दिया, 15 दिन तुमने ये करना है। अच्छा, मैं ठीक है, ये करना है, इस्लामाबाद से आगे मैं भी ना कि पहले आइटिनरी बन जाए हाँ। किस तरीके से हमने जाना है, उसकी रैकी, जो आपने सही वर्ड है ना, उसकी रैकी रैकी कंप्लीट होनी चाहिए, तो ही आप करें, वरना आप सर्वाइवल मोड पे। लेकिन बलूचिस्तान के कुछ एरियाज हैं जो रिमोट एरियाज हैं, वहां पे प्रेफर करेंगे खुशदार से आगे के जो है उसमें आप लोकल डेफिनेटली ये वही मैं कह रहा हूँ, नॉर्दर्न एरियाज में डिफरेंट स्टोरी है। वहां पे आपको ना ही लोकल इतनी जो है ना वो शेक्सपियर करेगा कि यार टूरिस्ट आया, आते रहते हैं, समझ वहां टूरिस्ट क्या है, करना है, चले जाएंगे कहीं भी अच्छा चले। लोकल जरूरत कहाँ पड़ती है बलूचिस्तान और सिंध में? जहाँ पे टूरिज्म असल में बहुत कम है। हाँ, अब हम इसको स्पेसिफाई, हम बलूचिस्तान या सिंध को स्पेसिफाई नहीं करेंगे पॉइंट आउट करने की, लेकिन वजह ये कि यहाँ पे रास्ते लंबे, डेस्टिनेशंस दूर और छोटी हैं। तो अक्सर ऐसा होता है, जैसे टप्पो की बात करें, हमें टप्पो बहुत पसंद आया, हम गए, और जब हम
3 मैंने miss हफ्ते कर बाद लिया। लिटरली 3rd वीक में हम दोबारा गए तो खड्डा भर चुका था। वो इतना पानी इतना बड़ा पानी कि मैंने लिटरली 10-15 फुट से डाइव लगाई और मैं जमीन को नहीं टच कर पाया। और तीसरे हफ्ते हम गए तो उसमें पत्थर भरे पे पिंडलियां गीली हो रही थी बस। तो अब ऐसी जगहों पे लोकल्स का होना इंपॉर्टेंट है। लोकल हंस रहे हैं हमारे ऊपर, हमें तो पता था भर हम यहाँ से तकरीबन 9-10 घंटे राइड करके गए हैं उसके लिए, क्योंकि हम लोगों की जो अट्रैक्शन होती है ना वो पानी होता है। पानी की बिल्ली पानी का में डुब लस क्या गए। था उसका? पानी की भी लस क्या था पानी की बिल्ली का चारों पे? उद्बिलाव। भाई ये लेट्स मेक इट अ क्यूरियोसिटी फॉर एवरीवन वाचिंग। हमें नाम दिया गया उद्बिलाव का। अगर आपको पता है उद्बिलाव अंग्रेजी में क्या होता है तो जो है ना आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये बात हो गई स्टोरीज की। अब एंडिंग की तरफ जाते हैं। लेट्स रैप इट अप विद सम लर्निंग पॉइंट्स के बाइकिंग, चाहे क्रूज बाइक्स हो, चाहे वो साइकिल्स हो, चाहे वो एडवेंचर बाइक्स हो, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस होना चाहिए जो कि फॉलो की जाएं, जो कि एक रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए। हादसे के बाद की वो जो है ना प्रिवेंटिव मेजर्स होना चाहिए, वो रिएक्टिव मेजर्स नहीं होना चाहिए। तो वो क्या प्रिकॉशंस हैं जो कि लेना है। आप क्रूज बाइक्स के बारे में बताएं आसान भैया, टूरिंग बाइक्स के बारे में बताएं, आप जो साइकिल्स के बारे में बताएं दानिश भाई। देखिए बाइकिंग, जब भी आप बाइक पे राइड करने के लिए बैठेंगे तो उसकी कुछ चीजें हैं जो आपके पास हमेशा होनी चाहिए। कभी आप ये ना सोचे कि मैं अभी सिर्फ 500 मीटर्स या जस्ट 3 किलोमीटर्स के लिए राइड ही कर रहा हूँ। आपके पास हेलमेट अच्छा होना चाहिए, आपके पास ग्लव्स अच्छे होने चाहिए, आपके पास राइडिंग जीन्स अगर आप नहीं ले रहे लेकिन आपने एल्बो या नी पैड्स जरूर लगाने चाहिए। छोटी राइड के लिए सही है, सेफ चलाएं। और सबसे बड़ी बात जो मैं कंसिडर करता हूँ कि यार जब भी मैं थोड़ी तेज बाइक चलाता हूँ लेकिन मेरे दिमाग में ना एक चीज होती है, यार घर में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बारे में सोचते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका थ्रॉटल छूट जाता है। मजा उसी सूरत में आता है, किसी को देख के तेज ना चलाए और फैमिली को हमेशा कंसिडर करें और सेफ्टी मेजर्स को पूरा अपने पास रखें। इसके बगैर बाइक थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो लोग थोड़े से प्रो हो जाते हैं जो सेफ्टी को फिर भी नहीं छोड़ते, हेलमेट नहीं छोड़ते, ग्लव्स नहीं छोड़ते, जैसे हम लोग हैं। हेलमेट तो ऑप्शन ही नहीं है, चाहे वो 500 मीटर की राइड हो या वो कुछ भी हो। आप ऐसा समझ लें कि जैसे आप बगैर कपड़ों के होते हैं ना, तो ऐसे ही आप जब Biking फ्रीक्वेंटली में, आप बाइक चलाते हैं ना, अच्छी जगह पर आप अच्छे लोगों के साथ बाइक चला रहे हैं, आप अच्छी डेस्टिनेशन जा रहे हैं, तो ऐसा लगेगा अगर आपने ग्लव्स नहीं पहना हुआ ना, जैसे मैं फील करता हूँ, ऐसा लगता है मैंने कपड़े नहीं पहने। यार वैसे कपड़ों के बगैर बाइकिंग चलाई तो ये बड़ा मुश्किल होता है। तो फैमिली के साथ अटैचमेंट आपकी अच्छी सबकी होती है, लेकिन फैमिली का ख्याल करेंगे, वो घर में है, उनका कोई कसूर नहीं है, उन्होंने आपको बाइक अलाउ करके दी हुई, तो उसको जरा सेफली चलाएं। बस पीछे नहीं भगानी किसी के कि वो भगा रहा है तो मैं भी भगाऊंगा। ये जो शपाटर लड़के चला रहे होते हैं, हम इनसे बहुत देर तक बात करते हैं कि यार ऐसा क्या चस है तुम्हें, हमें तो चस मिलता है। यार हमारी एक शबाटर से मुलाकात हुई थी, उसने हमें बड़ा इस पे ना मैं एक अलग से पॉडकास्ट हो सकती है। यार किसी शबाटर को बुलाते हैं अगली पॉडकास्ट में। Like माइंडसेट ये- समझते हैं ना क्या है नहीं है भाई, कुछ हमें नहीं, आप नहीं समझ पाए, नहीं, इसे नहीं, podcast खत्म हो जाए। मुझे भी यही लगता था नहीं होगी। भाई, मुझे भी यही लगता था। हमारी एक शबाटर से हमारी ग्रुप के साथी ने मुलाकात करवाई और उसने बोला हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबाटर हूँ। हाँ वो रेती मछली भी बनते हैं भाई। सर, Rating, बहुत rating। कुछ बताया उन्होंने, उसका बताया बहुत चीजें, मतलब वो जैसे आप क्रूज बाइकर है ना, वो शबाटर ट्रैक को क्या बोलते हैं? क्या माइलस्टोन क्या है पता? खंभों का गैप। ये गुम्बे से बीट किया, 2 गुम्बे से इसमें- ये milestone है इसमें उनकी, आपका शपाटर एक अलग riding से का। podcast, safety और की वजह पट्टा से- पट्टा ये एक पूरे टॉपिक है, ये बात का मुझे सही कह इसको रहा है। conclude जो कर रहे हैं ना अभी हम कि सेफ्टी क्या होनी चाहिए, तो मेरे जो मैंने जितना एक्सपीरियंस है मैं उसमें होता है आपको सेफ्टी गियर्स होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात फैमिली के लिए आपका एक जो माइंड हो ना कि यार मेरी घर में मेरी अम्मी है या और बाकी लोग हैं, तो वो इंतजार, ये नहीं कि सिर्फ बेगम ही घर पे है तो इंतजार करते हैं, अम्मी है, अब्बू है, बहुत सारे लोग हैं जो आपके प्यारे हैं जो घर में हैं। और अगर आपको लगती है तो उसका मतलब है घर वालों को तकलीफ हो रही है। आप फाइनेंशियली तौर पे बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, हॉस्पिटल्स के आजकल के दौर में भी सब फीसेस वगैरह आप सब बेयर कर लेंगे, लेकिन वो पेन जो अल्टीमेटली आपकी वजह से घर वालों को मिल रहा है, मेंटल पीस नहीं है उनके पास। तो मेंटल पीस को रखने के लिए उनको स्ट्रेस ना दें कि घर से बाहर बाइक लेके निकले तो अम्मी परेशान हो रही हो, बेगम परेशान हो रही हो, भाई परेशान हो रहे हो, अब्बा जाग रहे हो कि यार बेटा बाइक लेके गया है, आवाज आएगी बाइक की तो फिर सुकून से सोएंगे। नहीं, उनको ये रियलाइज कराएं कि हम सेफली चला रहे हैं और जिसके साथ चला रहे हैं उनका कांटेक्ट डिटेल अपने घर के साथ शेयर करें। ये है मेरी जो जितनी थिंकिंग है मैं उसके साथ।
awesome. और सलाम भाई, टूरिंग बाइक्स सबसे पहले तो ये कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो यूनिवर्सल ही हैं, ठीक है ना। राइडिंग गियर, आपके राइडिंग शूज हो गए, ठीक है, हेलमेट मस्ट है, ग्लव्स, ठीक है, वरना आपके कम से कम एल्बो पैड्स, एल्बो नी पैड्स तो होने चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो बाइक के लिए बाइक के अंदर जो सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए, क्रैश गार्ड्स हमारे उसमें तो बड़ा जरूरी है, क्योंकि ऑफ रोडिंग में कभी भी बाइक जो है ना वो स्लिप हो सकती है। और हमारा इफ वाला चक्कर नहीं है, हमारा व्हेन वाला चक्कर होता है कि कब स्लिप हो जाए, खुदा ना खास्ता। अच्छा तो ये अच्छा था, इस वाला चक्कर नहीं है, वैन वाला चक्कर होना ही होना है। तो उसमें जो है वो क्रैश गार्ड हो गया, ठीक है। फिर हैंडल गार्ड्स आई डोंट थिंक सो इतने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, मैंने इतने ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं देखे हैंडल गार्ड्स जो होते मैं हैं। आपको लेके चलता हूँ कभी वो सब आपके बुशेस वगैरह से जा- बचाते हैं। वो एक अलग टॉपिक Exactly. है। जहाँ ऑयल कम चेंज करना पड़ता है और घिस्सियाँ ज्यादा लगाना पड़ती हैं, वहाँ पे हाथ सर बचाना अल्टीमेट जाता है। वो हैंड क्रैश गार्ड के साथ भी मेरी कलाई पारे हो गई थी तुम्हें में। बिल्कुल, तो अल्लाह भला करे, आपका बड़ा जरूरी है ये चीजें तो लाजमी। लेकिन ये है कि सेफ्टी गियर जो है वो तो यूनिवर्सल है, तमाम बाइक्स में, तमाम राइडिंग कैटेगरीज के अंदर लाजमी होना चाहिए। नहीं, लेकिन ऑफ रोडिंग में ज्यादातर पूरा गियर सूट होना चाहिए जो हम लोग वेयर करते हैं। ऑफ रोडिंग में क्या एडवेंचर किसी भी राइड वो में सब पे ही हुआ है। वो सब पे ही है, लेकिन उसमें ऑफ रोडिंग में ज्यादा इसलिए क्योंकि पत्थर पूरी वाला बॉडी को impact है। पत्थर टाइप का आपका लेकिन पैच होता है और इनकी बाइक में वो स्पीड में आप जाते हैं तो वो Speed है। घिस्सी बड़ी लंबी लगेगी। तो इसमें भी वो लाजमी हो, वही लाजमी है। यूनिवर्सल है, सही का आसान है। अच्छा जी, साइकिलिंग पे बस साइकिलिंग का भी वही रूल है, सेकंड करूंगा असलाम भाई की बात को हाँ कि वही हेलमेट्स मैंडेटरी हैं, सही है, Full face? लेकिन हाँ नहीं, नॉर्मल जो साइड फेस। बताया ना। लेकिन दूसरा ये है कि मेन डिफरेंस है, आप लोग चलाते ये हैं करना। राइट पे, एक तो मुझे कपड़ों के बगैर बाइक चलाना, आप दूसरा मुझे लोग फुल चलाते हेलमेट हैं के बाइक साथ राइट चलेगा। पे, साइकिलिंग हमेशा होती है लेफ्ट लेन पे, हमेशा। हाँ ये बेसिक डिफरेंस है। आप कभी भी ना फास्ट लेन में कभी साइकिलिस्ट साइकिल नहीं चलाई, बिल्कुल सही। लेफ्ट लेन में चलाएंगे, Left ये lane। बेसिक रूल है, हेलमेट लेफ्ट लेन में रहना है। बाकी वही जो सेफ्टी मेजर्स जो यूनिवर्सल है वो यूनिवर्सल अगर है। ब्रेक ना लगा तो टायर में पाँव दे सकते हैं। हाँ, या वही पर उससे भी हो सकते हैं आप पाँव से रोक सकते हैं आप। आपके ख्याल में अगर टायर के अंदर पीछे बोतल फंसा के चलाई जाए तो वो सेफ है या नहीं? ये हम अब्दुल्ला से भी ट्राई करवाएंगे, अब्दुल्ला से। कंक्लूड करते हैं, मेरे ख्याल से आधा घंटा जो है। मैं एक चीज और ऐड करूंगा, हमारी जो राइडिंग की सेफ्टी होती है ना, राइडिंग सेफ्टी की बात कर रहा हूँ। उसमें क्या है कि आप हमेशा एक बाइक से दूसरे बाइक के बीच में एक गाड़ी कम से कम डिस्टेंस मेंटेन करके ही 2 खंबे का हाँ कह सकते हैं आप। एमरजेंसी ब्रेक के लिए ताकि किसी भी सिचुएशन में आप अपनी बाइक को कंट्रोल करने Control के लिए कर इतना सकें। मारते हैं, क्योंकि जो क्रूजर बाइक होती है ना वो होती वजनी है, 300 किलो की बाइक तो होती उसका अपना है, एक तो उस momentum ब्रेक है। पे वो कभी भी नहीं रुकेगी। तो आप लोग इमीडिएट ब्रेक्स नहीं होते? होते हैं, उसके लिए गैप छोड़ने Gap पड़ते हैं, छोड़ना इंजन ब्रेकिंग momentum है। मैग्नेट नहीं होती ना हमारी बाइक पे, छोड़ा तो वहीं वो अपने वो डेफिनेटली किसी बाइक में नहीं है। हम लोग की बाइक में करेंगे तो हम लोग की बाइक स्पीड कर जाएगी ABS होता है। ज्यादातर। उसमें मोमेंटम में स्पीड जो है ना वो जल्दी टूटती नहीं है, तो उसके लिए एक गैप छोड़ना होता है ताकि आप किसी और के बीच में ना घुसे। हम अपने ब्रेक पे इतना रिलाई नहीं करते, इतने डाउन शिफ्ट पे करते हैं। हाँ। इंजन ब्रेकिंग Engine पे जाते हैं, braking पे। डाउन शिफ्ट करते हैं तो तकरीबन 30 to 45% हमारा बाइक वहीं स्लो हो जाता है। फिर आरपीएम कहाँ होता है फिर? आरपीएम देखें, सेफ्टी पहले है, हाँ, हाँ, आरपीएम तो फिर definitely, बाइक definitely। मशीन है, मशीन वो बन जाएगी, वो बन जाएगी। आप रिपेयर नहीं हो सकते, वो हाँ। कुदरती रिपेयर करेगी आप। Lovely। हीलिंग टाइम जिसको बोलते हैं, हीलिंग टाइम आपका स्पेसिफिक। चलिए जी बॉयज, इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। अगेन हमने बहुत लंबा खींचा है, बहुत लंबा 20 से 30 मिनट की बात, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया पूरा। 59 मिनट जिसको कौन अपलोड करेगा। Anyway, I hope you all enjoyed. Thank you so much दानिश भाई, फराज भाई, एहसन भाई, अरसलान भाई, फरहान भाई, हमजा भाई। I hope you all enjoyed. Take care, जल्दी मिलते हैं अगले पॉडकास्ट या नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए और गेस्ट के लिए आप लोग सजेशंस दे सकते हैं कि हम किनको बुलाएं, और stay tuned. We'll see you in the next video. Allah Hafiz. Oh, right side, love it.